तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मामले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। अदालत का ये फैसला लालू यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। लालू यादव और अन्य पर IRCTC के एक होटल को बेचने का आरोप है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जांच कर रही CBI ने लालू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यही कोर्ट है। अरे सर यही कोर्ट है। लालू जी कुछ कहेंगे? लालू सर कुछ कहना चाहेंगे? लालू जी कुछ कहेंगे? ये कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव शुरू है सर, अभी तक देखिए शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूरे बिहार में जाकर देखिए स्थिति क्या है। उससे सिर्फ मोदी जी कानून का सहारा ले रहे हैं और सब जगह से तबाह हो गए हैं। तो कानून आ गए इस न्यायपालिका पर। हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है, न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। जब सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। बिहार से अस्त होना शुरू हो गया है भाजपा लोगों का। तो क्या कर रहे हैं तेजस्वी, लालू परिवार बेवजह फंसाया जा रहा है। आज 13 तारीख डेट दिया गया, क्या है भाई, वहाँ जा रहे नॉमिनेशन शुरू है, बिहार में नॉमिनेशन शुरू है। पूरा बिहार की जनता एक तरफा निर्णय लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से भाजपा चाह रही है तेजस्वी जी नहीं आए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। यही षड्यंत्र के तहत 4.5 लाख
चुनाव में भाई कोई असर नहीं पड़ने वाला। जाके देखिए बिहार के लोग चाह गए हैं, वो जान रहा है कि जबरदस्ती तबाह किया जा रहा है। अमरीका के गौना दोबारा नहीं होना, बीजेपी के लोग खत्म हो रहे हैं, इंडिया साफ है, अपराध भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है, रोज हत्या हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कई हत्या रोज हो रही है पर डे, बैंक लूट रहा है, डकैती हो रही है, बिहार में अपराध काफी चरम पर है। चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली बात मैं बता दूं। और जो ये आरोप तय हुआ है ये बिल्कुल निराधार है। आप भी जानते हैं 2004 से 2009 तक का ये केस है और 2004 में हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की क्या उम्र रही होगी, लेकिन उसके बावजूद ये साजिशन जो विपक्षी द्वारा ये आरोप तय करवा करके और चुनाव को बाधित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम एज ए कार्यकर्ता कहना चाहेंगे कि इस पे चुनाव का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारे चुनाव, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता मजबूती के साथ खड़े हैं और हम लोग उनके पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं।